आज जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं हमारी टीएस ग्रेवाल की बुक का एडमिशन चैप्टर से एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। फटाफट से मैं आपको इसके हाइलाइट्स बताना चाहूंगा ताकि फिर मिलकर हम इसे करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्टनर है, भुवन और शिवम। यहाँ पर इनका शेयरिंग रेशियो भी हमें गिवन है जो कि है 3:2। साथ साथ हमें बताया गया है कि इन्होंने कितनी कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है अपने बिजनेस में। तो पहले पार्टनर ने करी है 50,000 और दूसरे पार्टनर ने करी है यहाँ पे 75,000। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि एक नया पार्टनर इनकी कंपनी को ज्वाइन कर रहा है जिसका नाम है अतुल। और अतुल जब ज्वाइन कर रहा है तो यहाँ पर उसे कितना शेयर मिल रहा है, 1/4 शेयर मिल रहा है। और साथ साथ अतुल जो कैपिटल लेकर आया है कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए वो लेकर आया है 75,000 की। अब इसके अलावा हमें क्वेश्चन में कहा जाता है कि भाई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस ऑन अतुल्स एडमिशन। देखो अब इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है फटाफट से वो समझते हैं वर्बली और फिर इसे करना करते हैं शुरू। अब क्वेश्चन में हमें बताया गया कि नया पार्टनर आ रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है, लेकिन हमें गुडविल के बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो हमें पहला केस तो क्या करना है, हम पहली सिंपल एंट्री कर देते हैं कैपिटल की, भाई कंपनी में क्या आया है, पैसा आया है। तो पहली जनरल एंट्री हमें कर लेते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जनरल एंट्री करनी है। तो पहली जनरल एंट्री बनेगी जो पैसा हमारे पास कंपनी में आया है, पैसा आया है उसे हम क्या बोलेंगे भाई, कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ हमारे पास। और इसके अलावा हम क्या कहेंगे कि भाई जो पैसा हमारे पास आया है उसको वो किस चीज का आया, उसका सोर्स भी तो बताना पड़ेगा। तो सोर्स है भाई अतुल कैपिटल लेकर आया, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अतुल्स कैपिटल, ठीक है, अतुल्स कैपिटल अकाउंट। अब जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, कैपिटल कितने लाया है, ये 75,000 रुपीज लाया है, ठीक है। तो हमने 75,000 रुपीज भी लिख दिए। अब जो कैपिटल आया है तो बिजनेस में इन्वेस्ट होगी। अब आ रही आती है इसके नरेशन की। नरेशन में हम क्या लिखेंगे भाई, जो भी एक्टिविटी करी है वही लिखेंगे। यहाँ पे कैश आया है, कौन लेकर आया, अतुल लेकर आया कैपिटल के लिए। तो बीइंग कैश रिसीव्ड इन द नेम ऑफ द कैपिटल फ्रॉम द अतुल, फाइन। तो हम यहाँ पे जितना मेंशन कर देंगे। तो ये तो हो गई हमारी जर्नल एंट्री पहली। अब इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। आपने नोट कर लिया होगा आई होप। अब इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं क्योंकि गुडविल का कोई जिक्र नहीं था इस क्वेश्चन में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा पार्टनर गुडविल लेकर ही नहीं आया, गुडविल का पैसा लेकर आना ही पड़ता है। इट इज मैंडेटरी टू ब्रिंग फॉर द न्यू पार्टनर। अब जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा तो किस रेशियो में बटेगी, हमारे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगी। तो अब यहाँ पर दो कंडीशन है जो आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक है गुडविल के बारे में, अगर नया पार्टनर गुडविल कितनी लाया हमें नहीं पता तो इसको बोलते हैं हम हिडन गुडविल केस। अब हमें क्या करना है, वो हिडन गुडविल पता करनी है कि एक्चुअल में इस पार्टनर को कितनी गुडविल लानी चाहिए थी। और ये जो लानी चाहिए थी ये हम कहां से एडजस्ट करेंगे, इसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। क्लियर हुआ, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हमें यहाँ पे देखना है। तो ये है कंडीशन नंबर 2। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए जो कंडीशन बता रहा हूं ध्यान से सुनकर नोट कर लीजिएगा। जब भी हमारे पास हमारे ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो गिवन होते हैं, जो कि इसमें गिवन है 3:2, और हमारा नया पार्टनर का शेयर गिवन होता है जैसे कि 1/4, तो ये क्या है, इसका नया शेयर है, ठीक है। अब ओल्ड रेशियो गिवन है, नया शेयर गिवन है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका जो ओल्ड रेशियो है वही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होता है। किस कंडीशन में बताया, फटाफट से रिपीट करवा रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। जब भी हमारे पास क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो है और न्यू पार्टनर का शेयर है, ठीक है, तो ऐसे में ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। यानी कि इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, 3:2 ही होगा, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है क्योंकि गुडविल बढ़ती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब गुडविल कैसे निकालते हैं हमें, मैं आपको वो सिखाने वाला हूं, तो फटाफट से नोट कर लीजिएगा। तो गुडविल हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है। तो इसी से हमें पता करनी पड़ेगी कि गुडविल क्या है। तो इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, वो क्या है मैं आपको बता रहा हूं, वो लिख लीजिएगा। पहले हमारे पास निकलेगा टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। अब इसके लिए क्या चाहिए होगा, ये निकालने के लिए हमें चाहिए होगा न्यू पार्टनर की कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई करेंगे उसके न्यू शेयर को, यानी कि न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर शेयर, और उसे भी क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो अब क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं फटाफट से इस फॉर्मूला में। अब हमारे पास जो वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, न्यू पार्टनर की कैपिटल चाहिए। न्यू पार्टनर की कैपिटल है 75,000 रुपीज, मल्टीप्लाई करेंगे उसके शेयर से, लेकिन रेसिप्रोकल करके 1/4 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4/1। अब इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 लाख रुपए। ये 3 लाख रुपए क्या आ गया, वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म में दो चीज इंक्लूडेड होती है, ध्यान रखिएगा, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, ठीक है,
टोटल कैपिटल ऑफ फर्म और टोटल गुडविल ऑफ फर्म। ठीक है, तो आपने ये दो चीज ध्यान रखनी है। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जो वैल्यू है 3 लाख रुपीज, वो है टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। तो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म में से अगर मैं टोटल कैपिटल ऑफ फर्म हटा दूं, है ना, तो मेरे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, टोटल गुडविल ऑफ फर्म बचेगा, राइट। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, जो मेरे पास 3 लाख रुपए है, इस 3 लाख रुपए में से मैं टोटल कैपिटल हटाने वाला हूं, क्योंकि टोटल कैपिटल तो क्या है, यहाँ 3 लाख क्या है मेरे पास, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म, जिसमें दो चीज मिला के बनती है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म प्लस टोटल गुडविल ऑफ फर्म को प्लस करो तो उससे टोटल वैल्यू ऑफ फर्म निकलता है। तो मैं टोटल वैल्यू ऑफ फर्म में से सिर्फ कैपिटल हटा देता हूं सभी पार्टनर्स की। तो सभी पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, एक पार्टनर की है हम पे 50,000 रुपए इन्वेस्ट करा था पहले ने, भुवन ने, और उसके बाद फिर शिवम का है यहाँ पे 75,000, और फिर एक जो नया पार्टनर आया उसकी भी है 75,000। तो यहाँ पे कितना हो गया, 50,000 माइनस करेंगे, फिर एक बार और हम यहाँ पे 75,000 माइनस करेंगे, और फिर से 75,000 माइनस करेंगे, है ना। तो टोटल कितना आएगा यहाँ पे, ये सब माइनस करने के बाद 3 लाख में से हम कितना माइनस करें, 75 हो गया 1.5 लाख, और उसके बाद 50 2 लाख, तो बचेगा हमारे पास 1 लाख रुपए। अब जो मैंने क्या कहा था आपको कि भाई वैल्यू ऑफ फर्म में से आप कैपिटल हटा दो तो आपके पास बचेगी टोटल गुडविल ऑफ फर्म। अब ये जो 1 लाख रुपए बचा है, क्या बचा, टोटल गुडविल ऑफ फर्म, यानी कि तीनों पार्टनर की गुडविल है। अब जो तीनों पार्टनर की गुडविल है, मुझे उसमें से नया पार्टनर कितनी गुडविल लाया होगा वो निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/4 से, तो मुझे पता चलेगा वो गुडविल लाया होगा 25,000। 1 लाख इंटू 1/4 इंटू करके आ जाएगा यहाँ पे इक्वल्स टू में 25,000। 25,000 तो मेरी क्या हो गई, गुडविल होगी जो मेरे नए पार्टनर को लानी चाहिए थी, जो कि वो नहीं लाया है, हिडन है। तो यहाँ पर क्या करना है, इसे इसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करना है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, एक जनरल एंट्री पास करने वाले हैं। आई होप आपने यहाँ तक सब नोट कर लिया, और नहीं करा तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि अब मैं आपको आगे जो जनरल एंट्री बताने वाला हूँ, क्योंकि वो इसके बिहाफ पे होगी। चलो, तो अभी क्या है हमारे पास, जनरल एंट्री का टाइम। जनरल एंट्री में हम क्या करेंगे, मैंने कहा कि अतुल क्या कर रहा है, अपनी कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करवा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जब भी हम किसी पार्टनर से पैसा लेके दूसरे पार्टनर को देना होता है, तो जिनको जो पैसा रिसीव करने वाला है उनका नाम क्रेडिट में आ जाएगा, और जो पार्टनर पे करेगा वो डेबिट में आएगा। तो यहाँ पे पे कौन कर रहा है, अतुल कर रहा है, तो अतुल का नाम यहाँ पे डेबिट में रहेगा। तो अतुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, पहला पार्टनर कौन था, भुवन, है ना। तो भुवन्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इनको मिलने वाली है। तो उसके बाद था दूसरा पार्टनर हमारे पास शिवम, तो शिवम्स कैपिटल अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, अमाउंट लिखेंगे, बस अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा यहाँ पे 25,000। और हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था जो गुडविल का पैसा होता है वो किस रेशियो में बढ़ता है, सैक्रिफाइसिंग में बढ़ता है। तो 25,000 को भी हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकलना चाहिए, सैक्रिफाइसिंग 25,000 इनटू, मैंने आपको कहा था ओल्ड रेशियो ही यहाँ पे क्या होने वाला है, सैक्रिफाइसिंग होने वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, 3/5 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यानी कि कितना आएगा हमारे पास, 15,000 एक को मिलेगा। अब 25,000 में से 15,000 एक को मिलेगा, तो ऑब्वियस है कि बचा हुआ किसको मिलेगा, दूसरे पार्टनर को मिलेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 10,000 आएगा। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो 25,000 इंटू 2/5 करके, है ना, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। अब बारी आएगी नरेशन की। नरेशन में हमने क्या करना है, बेसिकली हमने जो एक्टिविटी यहाँ करी है वो लिख देनी है। हमने एक्टिविटी क्या करी है, एक्टिविटी में हमने क्या करा है कि बेसिकली अतुल ने पैसा अपना गुडविल का किसको दिया है, भुवन और शिवम को दिया है। तो बीइंग द गुडविल अमाउंट इज एडजस्टेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इतने आसानी से क्वेश्चन होना था, इतने सिंपल से हो भी गया। होप करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके अलावा चैनल पे जुड़े, ताकि जो मैं आपके लिए टीएस ग्रेवल के सॉल्यूशन ला रहा हूं चैप्टर वाइज वो आपको मिलते रहे, उसके अपडेट। चलिए फिर मिलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन में।